दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज के दौर में दुनिया बड़ी से बड़ी बीमारी से जूझ रही है। वो बीमारियां मानसिक भी हो सकती हैं और शारीरिक भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है कि कैसे हम अपनी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बाहर निकल सकते हैं। हॉस्पिटल के जो बिल हैं वो काफी बड़े बड़े हो रहे हैं और फिर भी लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, आज आपके बीच में और हमारे बीच में मौजूद हैं महाराष्ट्र से नागपुर के रहने वाली डॉक्टर सरिता खडसे जी, जिनका पिछले 10 साल का काफी अच्छा खासा अनुभव रहा है और जिन्होंने रेकी, लामा फेरा, लामा वास्तु और भी डिफरेंट टाइप की मोडलिटीज पे काम किया है और जिसमें उन्होंने लोगों को हील भी किया है, सेल्फ हीलिंग भी किया है और एक ट्रेनर भी रह चुकी हैं और ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रही है मास के अंदर। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर सरिता खडसे जी। डॉक्टर सरिता जी, आपका वेलकम है दिल्ली के अवेयर इंडिया स्टूडियो के अंदर। सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि आप मेडिटेशन पे काम करते हैं बेसिकली, जैसे आपने प्रोफाइल में देखा और बैकग्राउंड कैमरा आपसे मेरी बात हुई कि आप मेडिटेशन पे काम करते हैं। तो मैं आपके दर्शकों के अकॉर्डिंग जानना चाहूंगा कि वास्तव में मेडिटेशन होता क्या है? सर, मेडिटेशन हर किसी का परसेप्शन उसके लिए अलग है, देखने का नजरिया अलग है। लेकिन मेडिटेशन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, भाषा में बात करते हैं, तो मेडिटेशन फोकस कंसंट्रेशन नहीं है, एक जागरूकता है, अवेयरनेस है। हमारे बॉडी को लेके, हमारे मन को लेके एक अवेयरनेस है जो हमारे अंदर डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी। यानी आपका कहना है कि मेडिटेशन एक ऐसी कंडीशन, ऐसी स्टेज है जहाँ पे लोग अपने आप को अवेयरनेस में लेके जाते हैं। ओके, दैट्स इट। आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन करना चाहता है तो उसको कब करना चाहिए? पर्टिकुलर टाइम क्या है मेडिटेशन करने का? अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, कोई पर्टिकुलर डे में 24 घंटे के अंदर ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें मेडिटेशन अच्छे तरीके से किया जा सकता है? देखिए, कर तो आप कभी भी सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई समय नहीं है, चाहे वो दिन हो रात हो, उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन तरीके अलग हैं, यानी आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मेडिटेशन से क्या चाहिए। अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है तो आप मॉर्निंग में करिए। अगर आप सिर्फ शांति के लिए करना चाहते हैं, पीसफुल लाइफ के लिए करना चाहते हैं, तो कोई भी टाइम आप चूज कर सकते हैं। ओके, सो अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन स्टार्ट कर लेता है, इस जर्नी के साथ चलना स्टार्ट कर देता है, तो क्या ऐसा कुछ है कि किसी व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को ये मेडिटेशन नहीं करना चाहिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बीमार हो या स्वस्थ हो, कोई भी कर सकता है। ओके, अगर कोई व्यक्ति आपसे मेडिटेशन सीखना चाहे तो ऐसी कितनी तरह की टेक्निक्स हैं जो आप सिखाते हैं मेडिटेशन में? सर, डिपेंड ऑन कंडीशन और उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर होता है कि उनको किस तरह का चैलेंज है। ओके, हम लोग कस्टमाइज मेडिटेशन करके देते, जैसे आपके चैलेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग ही मेडिटेशन कर। ओके, अगर कोई आपसे मेडिटेशन क्लास लेना चाहता है महाराष्ट्र के अंदर, बेसिकली आप नागपुर से बिलोंग करती हैं, तो उसको सीखने के लिए एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, सिंपल व्यक्ति को कितना टाइम लग जाएगा? सर देखिए, बॉडी को कोई भी चीज एक्सेप्ट करने के लिए कम से कम 90 डेज तो देने ही होते हैं, कम से कम। तो उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करना होता है। अब मेडिटेशन जो है वो हमारे बॉडी को प्रैक्टिस नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना? तो वो प्रैक्टिस लगानी पड़ती है। तो प्रैक्टिस लगाने के लिए कम से कम बॉडी को 90 डेज तो देना। ओके, सो अगर कोई व्यक्ति आपकी जर्नी में शामिल होता है और मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी लाइफ में कितने दिनों बाद क्या चेंज आने शुरू हो जाते हैं? 15 दिन 15 दिन में उसको कुछ रिजल्ट मिलना शुरू होता है। तो यानी अगर उसको कुछ मेंटली या फिजिकली प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपसे कस्टमाइज कराता है मेडिटेशन और वो पर्टिकुलर 15 दिन के लिए करता है, यानी 15 डेज तक उस चैलेंज को लेता है। तो मतलब आपका विश्वास है कि 15 दिन के बाद उसको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं? आफ्टर 7 डेज ही आना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो मैंने आपको थोड़ा ज्यादा बता दिया। ओके। चलिए दोस्तों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सरिता खडसे जी, महाराष्ट्र नागपुर से। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ अपने मेंटल चैलेंज को सोल्व करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा बेटर करना चाहते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा विकल्प है मेडिटेशन, जिसको आप सीख भी सकते हैं
और उसके साथ साथ अपने जीवन में उतार के अपनी बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर सरिता जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि अगली जो पॉडकास्ट आपके नए सब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि आपके फील्ड में माहिर हैं, आप रेकी भी करते हैं, तो शायद अगर पब्लिक की डिमांड होगी, लोगों की डिमांड होगी, तो हम अगला जो पॉडकास्ट है वो रेकी पे लेके आएंगे। नीचे दिए नंबर पे लिंक दिया हुआ है, उस नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपना कमेंट डालिए और उस पॉडकास्ट को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है मेडिटेशन को लेके तो नीचे आप नोट डाउन करके भेजिए। थैंक यू वेरी मच।